लिख लो भैया जब भी। जी, सेशन में जुड़े रहिए। पहली बार ही जो आए हैं तो थोड़ा देखना भी पड़ेगा क्या हो रहा है, समझ में आ जाएगा। आइए विजयकांत जी, आप आइए, सीधा बात कहना है। हाँ बिल्कुल। हमारी सोच में हमेशा पॉजिटिव बनी रहे, कभी भी अपने जीवन में भी और बिजनेस में भी कभी भी निगेटिव नहीं आए, हमेशा पॉजिटिव रहे। तो ऐसा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गुरुदेव से जिज्ञासा। पॉजिटिव तो नजरिया पे निर्भर करता है। आप नजरिया पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, उसी चीज को नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव दिख जाएगा। तो हर चीज को हमें अच्छा ही हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत, एक आदत में हमने अभ्यास किया, उसका अभ्यास और बढ़ाइए। आप सूक्ष्म में बैठ के अभ्यास कीजिए। जी, कविता मैम आप आइए। जी सर, मेरा जिज्ञासा यही है कि जब हम सर फील्ड में जाता हूँ तो कोई व्यक्ति ऐसा बोल देता है कि मुझे अपने आप को बहुत गुस्सा आता है सर, उसके लिए क्या करूँ सर? ये आ गया है, कुछ देर पहले ही एक भैया पूछे थे। उनको गुस्सा आता है ना, तो उनको बोला आप हमारा एक सत्र होता है उसमें आप आइए, तो आपको थोड़े दिनों में गुस्सा कम हो जाएगा। तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, उनको इसमें कार्यशाला में बुला सकती है। ये आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक भी दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, शक्तिपाद सर। थैंक यू मैडम, গুরুকে প্রণাম। কয়েকদিন তো ধান কাটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, আপনাদের सीधा করতে बात পারিনি। से बढ़िया होता सर, आप सीधा बात আজ करिए। হ্যাঁ স্যার, ম্যাডাম আমি বলছি মানুষের বাড়ি যাচ্ছি, বোঝাচ্ছি এবং বলছি, प्रश्नों की রাজি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নেওয়ার সময় হলে বলে বাকি টাকা মাল দাও। আমার পক্ষে সম্ভব? বাকি उधार किसी को देना नहीं है, उधार किसी से लेना नहीं है, इसको पालन करिए सर। हाँ, हम बोल दिए सर इनको। जी आइए सीएम मीना जी आप आइए। गुरुदेव के चरणों में नमन करता हुआ मुस्कुराते रहो। और मैं मेरी जिज्ञासा ये है, मतलब सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर आरसीएम आपने ज्वाइन कर ही लिया है तो सर ने तो सब कुछ अपने को दे रखा है। पहले तो सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। और फिर सर ने कहा कि मालिक बनकर के मूल्य आधारित मजे के साथ इस सिस्टम को करते रहो, तो आपके सामने न कोई समस्या आएगी, न कोई सवाल पैदा होंगे। लोग इसको 100% अपनाते नहीं है और फिर सवाल ऐसे उल्टे सीधे पूछते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं जो भाई लोग सुन रहे हैं कि सबसे पहले 100% यूज करो और फिर दिखाओ कि मेरे जूते इसके, जुराब इसके, मेरी पैंट शर्ट इसके, मेरा सब कुछ इसका है। तो फिर अपने आप कोई सवाल सामने से आएगा ही नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इसके बाद भी किसी के पास कुछ जिज्ञासा है तो ऐसे करिए। जी, इसके बाद भी जिज्ञासा है गुरुदेव। आइए राम कुमार सिंह जी आप आइए। बोलिए। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। बोलिए बोलिए। जय आरसीएम सर। बोलिए। अच्छा, सर के चरणों में प्रणाम सर। मैं ये बोल रहा था सर, मैं बिहार के रोहतास जिले से आता हूँ और सर हमारे गृह जिले में कोई डिपो नहीं है सर। मैं अभी दिल्ली गया था तो दिल्ली से स्टेडियम में सर सेमिनार में देखे काफी हम लोग प्रभावित हुए और हम बिहार के नंबर 1 पीयूसी बनना चाहते हैं सर। और हमारे रोहतास जिला में सर डिपो बंद हो जाने से हम लोग को सामान की परचेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। जी सर, ये आप ऑफिस में बात कीजिए राम कुमार जी। जी आइए रवि जी आप आइए। गुरु जी को प्रणाम, बहन जी नमस्कार। सर मुझे जूम पार को समझे 2 दिन हुआ है सर, और मुझे कई चीजों का मतलब दैनिक जीवन में भी और ऐसा कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जी थैंक यू सर। आइए कालीन जी। जी मैडम।
मेरा सर से जिज्ञासा है कि मैं सुपर डायमंड कर रहा था और अक्टूबर महीना में किसी कारणवश से मेरा 2500 बीवी हुआ, तो क्या मैं उसको पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं। ललिता मैम आप आइए। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन हो गया मैम, इसलिए कि जब प्रोडक्ट पे बात चल रही है। ठीक है, तो एक बार हैंड लोअर भी कर दीजिए, जिनका हो गया है एक बार हैंड लोअर कर दीजिए। आइए शाहदेव जी आप आइए। शाहदेव जी। मेरा कोई जिज्ञासा जो भी था वो सारा जिज्ञासा पूरा हो चुका है प्रोडक्ट के लेकर के 100% हाँ यूज जी, करना तो है एक और बार हैंड करवा लोअर रहा भी है कर तो दीजिए प्लीज, हैंड लोअर भी कर दीजिए सभी साथी। जी सभी साथी सुनो एक बात ध्यान से, हमको टाइम यहाँ पास नहीं करना है। अगर एक तो शॉर्ट में बात भी करनी है और अनावश्यक हैंड रेज भी नहीं करें, और आपका क्वेश्चन हो गया तो हैंड लोअर भी कर लें। थोड़ा टाइम बचाइए ना, सेवा का भाव लाइए मन में कि सबको लाभ मिले। चलो मोनालिसा आगे बढ़ो। जी सर, आइए जयप्रकाश जी। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम और दीदी को अरे नमस्ते। भैया यार, ये प्रणाम में ही टाइम निकल गया आता तो। सीधा बात करिए। गुरुदेव 25,000 बीवी 2017 से 18 किए थे और 18 से 19 किए थे, और 25,000 बीवी का पर मंथ 24 महीने और 2 माह क्राउन डायमंड किए थे। और लॉकडाउन के बाद स्पीड छूट गई थी गुरुदेव, और फिर 20 में गांव का चुनाव जीते, प्रधान पद हो गए। और इस हुआ समय क्या अभी, गुरुदेव, मतलब समस्या क्या है इस समय गुरुदेव यही हमको पूछना है गुरुदेव कि हम गांव फील्ड में उतरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 25,000 बीवी का स्पीड नहीं पकड़ पाते हैं। ऑफलाइन लोग कहते हैं कि आप उस पर ध्यान न देकर टीम पे ध्यान दीजिए, नेटवर्क बढ़ाइए रॉयल्टी के लिए। ये जिज्ञासा है गुरुदेव, हम क्या करें? दोनों कीजिए ना, अभी अभी आपको उत्तर दिया था कोई साथी को। सेल बिना खेल नहीं है, नेटवर्क के बिना डायमंड नहीं है, दोनों करने पड़ेंगे ना। और आशा ज्योति मैम के हस्बैंड श्रवण भैया भी प्रधान है और रिकॉर्ड है वो कितना सेल करते हैं, बहुत सारा। जी आप अगर सेल इस तरीके से करते हैं कि नेटवर्क छूटता है, तो इसका मतलब सेल का तरीका गलत है। और नेटवर्क इस तरह से बढ़ाते हैं कि सेल नहीं कर पाते हैं, तो नेटवर्क बढ़ाने का तरीका गलत है। दोनों ठीक से हो रहे हैं, इसका मतलब आप सही तरीके से आरसीएम कर रहे हैं। आप भी सेल करना है, केवल आपको ही नहीं करना है, पूरी टीम से करवाना है। चलिए जी सर, आइए अशोक सर आप आइए। गुरुदेव प्रणाम। मेरा छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव जी से। ये जो हमारी जो मीटिंग चल रही है काफी लंबे समय से, और बीच में अभी जैसे 5:15 बजे से बीसीजी की भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो लगभग मीटिंग 7 बजे तक चल जाती है, और इधर प्रोग्राम 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। मैं दोनों मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन यहाँ मिस मैनेज हो जाता है, बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है। कैसे मैनेज करें गुरुदेव? नहीं, हमको तो मानसिक उपस्थिति चाहिए ना, शारीरिक उपस्थिति आप कहीं भी दो। आपको क्या यहाँ होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए और उस पर कार्य होना चाहिए, बस। जितना टाइम आप देख पाए कोई बात नहीं। आप YouTube पे कभी कभी आपको लगे कि ये चीज YouTube में चेक करनी है, तो YouTube में चेक कर लो। ये आपके अंदर कला है कि आप थोड़े में ही ग्रहण ज्यादा कर सकते हैं, तो उसका उपयोग कीजिए आप। धन्यवाद, थैंक यू। जी आइए मतियूर जी आप आइए सर। गुरुदेव से मेरा एक सवाल है सर। हम कल गए थे डिपो में प्रोडक्ट लेने में, 5 लीटर वाला जो गैलन होता है सर, वो थोड़ा सा ज्यादा टूट रहा है। ठीक है, ठीक है। आइए मुख्तार जी आप आइए। सर एक सवाल था मेरा। जिज्ञासा जी बोलिए। जैसे किसी को ज्वाइनिंग लगाते हैं सर, और ज्वाइनिंग लगाने के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद किसी कारण से आधार अपलोड गलत हो जाता है, उसके वजह से आईडी को टर्मिनेट किया जाता है, और जब कंपनी में मेल किया जाता है तो इस पे सर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और बोलता है, डायरेक्ट बोल लेता है कि नहीं हो पाएगा। पता नहीं भैया क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो, मैं तो समझ भी नहीं पाया, और ये यहाँ का सवाल भी नहीं है। जी
आइए कृष्णा सर, आइए। एक जवाब, एक जिज्ञासा है, प्रणाम, ये सब ना बोलिए, क्योंकि आज जिज्ञासा ही है और सीधा आप बोलेंगे तो समय बचेगा। जी आइए। सर मैडम मेरा सवाल है कि जो सर्विस मैन है, अगर वो ज्वाइनिंग ले लिए हैं आरसीएम में, तो क्या वो उनका कोई उस पर ये आएगा क्या, क्लेम आ सकता है क्या? वो तो आपको आईटी से, मतलब वकील से पूछना पड़ेगा ना। जी कमल सर आप आइए, कोमल दास सर। जी जी मैम, रहते हैं तो जैसे जय रहते हैं सामान छोड़ने अपने डाउनलाइन के पास, या होम मीटिंग जाते हैं, जाएंगे तो शराब पीकर जो अदर पर्सन आए रहते हैं तो उससे मतलब जो बोलते हैं तो थोड़ा गुस्सा से आ जाता है मैम, और अपने जो काम है आरसीएम के बारे में तो उससे थोड़ा उलझ जाते हैं मैम, तो कैसे करें? गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा मत करो, जो जिसके काम है वो अपने उनको करने दो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? जी बापा सर आप आइए। অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা মানে একটা অভিযোগ ম্যাডাম, আমাদের কলকাতা, বেঙ্গলের কলকাতার ডিপো থেকে মানে আমরা যে ডায়মন্ড ক্লাব করবো বা কোনো কিছু অ্যাচিভ করবো, প্রোডাক্ট ঠিক মতো সাপ্লাই পায় না। এই বিষয়টা স্যারকে নজরে একটু দিলাম, বিষয়টা একটু দেখার জন্য। প্রোডাক্ট আমরা ঠিক মতো পাচ্ছি না। ठीक है सर। आइए मध्यानंद जी। जी जय आरसीएम गुरुदेव मैडम प्रणाम। जिज्ञासा ये है मेरी, पहले तो आप माधवानंद है मैडम, मैं आपसे माधवानंद जी, ठीक है सर। जी हाँ, मुझे सरप्राइज थोड़ा ये होता है कि हजारों लोग सिमिलर क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करते हैं, जबकि गुरुदेव बार बार रिप्लाई करते हैं। कोशिश ये करनी कि एक किसी ने पूछ लिया तो हम सभी के लिए अप्लाई होता है, और हमारी जिज्ञासाएं उसी में काफी निहित हो जाते हैं अगर हम वाकई दिल से इसको देखते हैं। दूसरी बात, जिज्ञासाओं और आदतों को बदलने की बात है। जब हम खुद को नहीं बदल पाते हैं, अभी गुरुदेव ने कहा था कि 100% प्रोडक्ट हम सर से पैर तक यूज अगर करते हैं, क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है, और कॉन्फिडेंस अगर चेहरे पे है, ड्रेसअप है, सब कुछ हम यूज करते हैं तो दिल से बात कर पाएंगे। गुरुदेव कोठारी जी कहते हैं कि जो दिखता है सो बिकता है, अब बिकता हुआ है जो बोलता है, और ज्यादा उसका बिकता है जो सच बोलता है और बार बार बोलता है। तो ये चीज हमें मनन करनी चाहिए सभी दोस्तों को और सभी साथियों को, तो प्रश्न अपने आप कम हो जाएंगे और बिजनेस भी बढ़ेगा। यानी कहने की हमें अपने आप में कमी है वो सुधारनी चाहिए। मेरी विनती सभी दोस्तों सभी साथियों से है। जय आरसी। जी मध्यानंद सर। आइए बीजा राम जी आप आइए सर। मध्यानंद जी नहीं, माधवानंद जी, सॉरी माधवानंद जी। सर मैं LIC का काम करता हूँ काफी दिन से, अच्छा आरसीएम का लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है सर। हम काम भी अच्छा करेंगे और भीलवाड़ा 4 फरवरी को आएंगे और शानदार काम करके आ रहे हैं सर, बहुत शानदार लग रहा है हमें। जी सर। आइए कन्हैया लाल जी आप आइए सर। गुरुदेव से जिज्ञासा है सर, सुबह का जब सुबह उठने का है ना, अलार्म लगा दिया, एक बार तो सुबह उठ जाता है, लेकिन सोचते हैं 5 मिनट और लेट जाता हूँ, फिर लेकिन दोबारा से आंख लग जाती है। इसका क्या समाधान? सोने के लिए आया हो धरती पर, सोते रहो, कोई चिंता मत करो। कुछ लोग तो चाहिए सोने वाले, सारे उठ जाएंगे तो क्या होगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसमें जिसका ज्वाइनिंग होता है सर, उसमें जो है ना किसी कारणवश से मतलब टर्मिनेट कर देता है सर 1-2 महीने के बाद, तो उससे सर कंपनी से बात करने के पर बताया कि सर इसमें उसका डॉक्यूमेंट्स उल्टा पुल्टा हो गया है, तो इसका सुधार कैसे होगा सर? डॉक्यूमेंट से सही से डालना भी पड़ेगा ना। आप ज्वाइनिंग के टाइम सही लगाओ ना, उल्टे सीधे क्यों लगाते हो? सीधे लगाओगे तो यही होगा। सीताराम जी आप आइए। जय गुरुदेव सर। मेरी जिज्ञासा है सर कि
बहुत मुश्किल सर, बहुत बुलाइए मुश्किल से सर टीम का निर्माण करता हूँ और इस टीम को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है सर। इससे हमें कैसे बचना चाहिए और किस तरह से हमारा ग्रोथ होगा? बहुत मुश्किल से सर टीम का निर्माण करते हैं और वो टीम को लोग तोड़ फोड़ देते हैं, कुछ लोग मिल करके टीम के ही लोग टीम को तोड़ते हैं सर। ये सब कैसे ठीक होगा सर? किस तरह से? ये आपको क्या है कि बहुत सारी चीजों का थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना। जैसे आप इतने लोगों के बीच में ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको ये ज्ञान की थोड़ी अभाव है कि आपको कहाँ क्या बात करनी चाहिए। इसी तरह से आप वहां भी कुछ करते होंगे अपनी टीम के साथ में, आपके संबंध उतने मजबूत नहीं होंगे, आपने उनको पक्का नहीं किया होगा। कुछ न कुछ ऐसा है जो हम लोगों को सीखने के लिए होती है सारी चीजें ना। सीखिए, और आप सभी साथी उन्हें, हमें बहुत सीखने को मिल रहा है आज कि हमें जो काम करना है, हम सब ऐसे हैं देखो, है ना, बहुत भोले भाले साथी हम लोग हैं। तो हमारे साथ आप कैसे काम कर पाओगे ये सीखो। तो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और थोड़ा सा ये भी बताता हूँ, थोड़ा प्रयास कीजिए कि जो कार्यशाला का जो लेवल है और जो चीजें जिस उच्च तरीके से सिखाने की प्रयास किया जाता है उस लेवल पे हम भी थोड़ा सा आए। उस लेवल को एकदम से आप शुक्रवार को डाउन मत कीजिए, बाकी दिनों आप किया जाता है, आप मंगलवार को आप किया जाता है, फिर बुधवार को आप लोग आप करते हो। शुक्रवार को डाउन मत कीजिए प्लीज, है, तो नहीं तो बाकी के साथी आना छोड़ देंगे कि ये क्या है, यहाँ तो क्या मजाक है। तो ये आप सबसे साथियों से रिक्वेस्ट है कि इसी गरिमा बना के रखिए। जिज्ञासा और समाधान का सत्र क्यों चलाया जाता है? ताकि हमारा अभ्यास होए अच्छी चीजों का, न कि डॉक्यूमेंट गलत लग गए। ये आपने जो कॉल सेंटर समझ लिया इसको ना, तो थोड़ा सा हम सबको इसका एक दिन का हमें बहुत भरपूर लाभ लेना चाहिए। ऐसे ऐसे सवाल भले आपको आता भी है, पर ऐसा पूछिए जिससे सबको लाभ मिले, जिससे हमारी स्पष्टता है, जीवन की कुछ उन्नति हो, उससे संबंधित सवाल पूछिए। तो अगले फ्राइडे के लिए अगर पूछना हो तो पहले से थोड़ा तैयारी करके रखिए। जब मैं रविवार को आपसे पूछता हूँ ना तो मैं तैयारी करके रखता हूँ, और रविवार को जब मैं पूछता हूँ तो आपने महसूस किया होगा कि उससे हमारा अभ्यास और बढ़ता है। बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है कि जो हमारे सप्ताह भर में जिन विषयों को हम उतना स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो रविवार के उस प्रश्न उत्तर से हम स्पष्ट कर पाते हैं। तो आपको भी वैसे ही सवाल, वैसी जिज्ञासाएं रखनी है जिससे हमारी उन्नति हो और कार्यशाला का लेवल अप हो, यहाँ लोग और ज्यादा आना पसंद करें। अभी ये पूछेंगे कि क्या करें, तो लोग बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो थोड़ा सा इस तरह के बहुत सारे जो आ रहे हैं ना प्रश्न, वो थोड़ा हमें समझना है ना। सभी से अनुरोध है, पर आप लोग बहुत अच्छे साथी हो, और कम से कम हम सभी को ये आभास होता जा रहा है कि इस देश में काम करने की कितनी जरूरत है। आम आदमी किन परिस्थितियों में जी रहा है, कितने भोले भाले लोग हैं, एकदम एकदम भोले लोग। क्यों गोपीनाथ? इतने भोले लोगों के साथ हमें कुछ अच्छा काम करने की बहुत जरूरत है। तो सभी साथी मिलजुल कर इस अपने भोले भाले परिवार के साथ लगे रहें, इनको अच्छा ज्ञान देते रहें, अच्छे प्रोडक्ट देते रहें, स्वास्थ्य रक्षा करते रहें, और जो इनकी इस तरह के जो सवाल है और जो अपलाइन है वो थोड़े से हल करें। तो ये कम से कम शुक्रवार के इसमें तो नहीं आए इस तरह के सवाल। ये कॉल सेंटर नहीं, ये ध्यान रखिए, ये ऑफिस का वो नहीं खुला हुआ है, ये हमारा माइंड प्रोग्रामिंग
वर्कशॉप है। कार्यशाला का नाम क्या है? माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप। हमारे दिमाग को उच्च स्तर पर ले जाने की कार्यशाला है। तो वैसे ही डिस्कशन हमें यहाँ पे करने हैं कि क्या करूं, अलार्म भरता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। ऐसे सवाल नहीं करने। और एक बार करो तो ठीक है। वो ये कन्हैयालाल यही सवाल पहले भी पूछ चुका है, बड़े मजे की बात है, मुझे आज तक याद है। गोपीनाथ सर दिखा रहे हैं 4 बार पूछ चुके हैं। 4 बार पूछ चुका है। तो ये सब साथी इसको अदरवाइज न ले। ये हमारी फिल्म में जैसे महमूद होता था ना, पहले फिल्म में तो महमूद आता था बीच बीच में हंसाने के लिए। तो हमने भी यहाँ कुछ कलाकार रख रखे बीच बीच में हंसाने के लिए आते हैं। तो आप ऐसे नहीं हंसते हो ना, तो ऐसे कुछ कलाकार रखे मैंने, तो भाई आना तुम कॉमेडी के लिए। तो अब तो हंस लो। पर मालिक बनकर मजे मजे में मूल्य आधारित काम करें। तो मालिक तो बने ना बने, मूल्य आधारित काम भी करें नहीं करे, पर मजे मजे बीच वाला तो बहुत बढ़िया है। आगे पीछे का भी ठीक कर लेते हैं। एक चीज तो ठीक हुई ना, 33% तो ओके हो गया, अभी 67 भी ओके हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। और जिज्ञासा कुछ ना हो तो जोर जबरदस्ती हैंड रेस नहीं करना है। किसी का हैंड रेस नहीं आए ना जिज्ञासा के दिन, तो हम लोग कुछ दूसरा सत्र चला लेंगे। गुरुदेव कुछ हाँ, दूसरा उसका कुछ सिखा रहे हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है कि भी पूछने वाले नहीं बचे। हाँ लेकिन जोर जबरदस्ती हम लोग और अपने गुंडी जो आप एक अपने 4 पास में एक बैरियर लगा दिए हैं कि मेरा ही भला हो जाए, तो वो बैरियर तोड़ के कुछ हम लोग पूछेंगे तो सबका भला वाले जिज्ञासा हम लोगों के मन में आएगा। मेरे को ये पर्सनली लगता है। तो इसके ऊपर हम लोग आगे ध्यान देंगे सर। सब बच्चे हैं, सीख रहे हैं। नहीं बच्चे हैं, मैं तो नाराज हुई नहीं। जी तो छोटे छोटे बच्चे अपने हैं। बच्चों से नाराज कौन होता है? जी पर ये बच्चे ऐसे हैं तो हमें बच्चों के हिसाब से काम कैसे करना है ये भी हम सबको सीखना है ना। जी सर। और इतना भोला भाला आदमी होते हुए भी डायमंड क्लब करता है, बोलो तो वो ज्यादा अच्छा है कि जो बहुत समझदार होकर डायमंड क्लब नहीं करते हैं? वो ज्यादा अच्छा, बताओ। अच्छा तो वही है, जी सर। प्यारा तो वही है हमारे लिए। चलो धन्यवाद। अगले हफ्ते हम लोग